ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण और इसके पहला स्कंद बालकांड और 48वां अध्याय गौतम कर्षज अहल्या। गौतम ऋषि अहल्या को श्राप देते हैं। तो कल चर्चा किए थे कि कैसे गौतम ऋषि एक बार जब दूर आश्रम से काफी दूर चले गए, सो उस वक्त इंद्र गौतम ऋषि का रूप धारण करके आते हैं और अहल्या के साथ संग करते हैं। और उसके पश्चात वो निकलने का, वहां से भागने का प्रयास करते हैं बहुत ही भयभीत होकर के, लेकिन गौतम ऋषि को पता चल जाता है। गौतमं सददर्शाथ प्रविशन्तं महामुनिं देवदानवदुर्दर्शं तपोबलसमन्वितं तीर्थोदकपरिक्लिन्नं दीप्यमानम् इवानलं गृहीतसमिधं तत्र सकुशं मुनिपुङ्गवम्। He then saw the great sage Gautam entering his cottage. Equipped with the strength of austerities, Gautam was invincible to the Devas and Danavas. The best of sages was wet with sacred water shining like fire, holding firewood and kusha grass in the ashram. So while exiting from the leaf hut, Indra noticed Gautama, who was wet with sacred water, that is, who had arrived after taking his sacred bath. तो जब इंद्र निकल ही रहे थे तो उन्होंने देख लिया दूर से कि गौतम ऋषि स्नान करके पहुंच चुके हैं, आ गए हैं। तो गौतम ऋषि का वर्णन किया जा रहा है कि क्यूट विद द स्ट्रेंथ ऑफ ऑस्टेरिटीज, तपोबल, तपस्या के बल से परिपूर्ण गौतम ऋषि, देव दानव दुर्धर्षम, इनविंसिबल टू द देवास, देवता और दानव भी जिनको, जिनके सामने आ, जो है डिफीट हो जाए, पराजित हो जाए, उनसे भी ज्यादा स्ट्रेंथ रखने वाले तपस्या के बल पे। सो मुनि पुंगव द बेस्ट ऑफ द सेजेस, ही शोन लाइक फायर, अग्नि की तरह तेज उनके शरीर से निकल रहे हैं। होल्डिंग फायरवुड एंड कुशा ग्रास इन द आश्रम, इस प्रकार से वो अपने आश्रम में प्रवेश करता है। दृष्ट्वा सुरपतिस्त्रष्टो विवर्ण वदनो अभवत्। Seeing sage Gautama, the lord of the demigods became frightened and his face withered. तो गौतम ऋषि को सामने से आता देख करके देवताओं के स्वामी राजा यानी इंद्र बहुत ही अत्यधिक भयभीत हो जाते हैं और उनका मुंह जो है सूख जाता है। अथ दृष्ट्वा सहस्राक्षं मुनिवेशधरं मुनि दुर्वृत्तं वृत्त संपन्नो रोषाद वचनम अब्रवीत। Seeing the thousand-eyed Indra disguised as the sage Gautam Muni endowed with good character, he spoke the following words out of anger to Indra of evil character. जब सामने से आता देखे इंद्र, तो इंद्र तो उस वक्त बहुत ही भयभीत हो गए,
वो पूरा सूख गया उनका, और भय के कारण वो अपना ड्रेस भी नहीं बदल पाए। ड्रेस मतलब अपना जो है रूप बदल के आए थे, गौतम ऋषि का रूप लेके आए थे, तो उसको चेंज भी नहीं किए। तो ऋषि जब देखे कि मुनि वेश धर्म, कि इंद्र जो है उनका ही रूप धारण करके सामने खड़े हैं, तो गौतम ऋषि इमीडिएटली समझ गए दुर्वृत्तम, इंद्र के एविल कैरेक्टर को। दुर्वृत्तम जो है इस प्रकार का गलत चरित्र के बारे में गौतम ऋषि समझ गए। वृत्त संपन्न, बिकॉज जो खुद गौतम ऋषि लेकिन एक महान चरित्र वाले मुनि हुए, ऋषि हुए, तो उनको इंद्र के इस प्रकार से दुर्वृत्तम, दुर्चरित्र को समझने के कारण रोषात वचनम अब्रवीत, बहुत क्रोधित होकर के इस प्रकार से बोलते हैं। तो सेज गौतम नोटिस दैट इंद्र वॉज ड्रेस्ड लाइक हिमसेल्फ, इंद्र को अपने जैसा रूप धारण करके देखते हुए समझ गए उनके दुष्चरित्र के बारे में, और गुस्से में इस प्रकार से बोलते हैं, मम रूपम समास्थाय कृतवानसि दुर्मते, अकर्तव्यमिदं तस्माद् विफलस्त्वं भविष्यसि। ओ फुलिश वन, दुर्मते, assuming my form, you have done this prohibited activity, कि आपने मेरा रूप धारण करके ये जो कार्य नहीं करना चाहिए था वो आपने कार्य किया है। Therefore, you will become incapable of sexual enjoyment, ये श्राप दे दिए इमीडिएटली कि ये कार्य जो नहीं करना चाहिए था, इलिसिट सेक्स, अवैध संबंध, मेरा रूप धारण करके आपने ये कार्य किया है। तो अकर्तव्यम इदम तस्मात् विफलस्तम भविष्यसि, क्या भविष्य में आप और इस प्रकार से संग नहीं कर पाएंगे। अकर्तव्यम तस्मात् विफला, incapable of sexual enjoyment you will become. Indra's union with Sage's wife was so evil and unspeakable that the sage merely referred to it as this prohibited activity. Vifla indicates that Indra would become incapable of sex enjoyment, that is, he would become devoid of his testicles. Vifla indicates that Indra would be without phala and enjoyment. So इस प्रकार से शाप दे दिए कि अब आप आगे इस प्रकार के जो भोग वासना आपको करने की तीव्र इच्छा रहती है, ये आप नहीं कर पाएंगे। गौतमेन एवम् उक्तस्य सरोषेण महात्मना एततुर्वृषणो भूमौ सहस्राक्षस्य तत्क्षणात्। When the great soul Gautama spoke thus with anger, at that very moment the thousand-eyed Indra's statue fell to the ground. जब इस प्रकार से बोले, इमीडिएटली इंद्र को वो श्राप लग गया, और वो अब भविष्य में इस प्रकार से ये भोग वासना को तृप्त करने के योग्य नहीं रह पाएंगे। व्यथिता सहसा चासे धतौजसा विफलीकृता, धरिस धर्षितस्तपसोग्रेण कश्मलं शैवमाविशत्। Assaulted by the power of fierce austerity, his prowess was destroyed. He suddenly became incapable of sexual enjoyment and therefore pained at heart. Thus he became contaminated. तो गौतम ऋषि के तपस्या के शक्ति के बल पे उन्होंने जो श्राप दिया, तो इंद्र का जो तेज है, शक्ति है, वो नष्ट हो गया, और वो इमीडिएटली और इस प्रकार से काम वासना को पूर्ण करने के लिए जो शक्ति है उससे विहीन हो गया, और उनके हृदय में अत्यंत दुख की अनुभूति हुई। इस प्रकार से वो कंटामिनेटेड हो गए, दूषित हो गया इंद्र इस प्रकार से। तथा सप्त्वा सवय सक्रम अहल्याम अपि सप्तवान, इह वर्ष सहस्राणि बहूनि तम निवत्स्यसि। Having cursed Indra, Gautam also cursed Ahalya. You will be here for several thousands of years. So इंद्र को शाप देने के पश्चात गौतम ऋषि, बिकॉज ऑफ हिज ऑस्टेरिटीज, अपने तपस्या के बल पे वो समझ गए कि अहल्या का भी चेतना जो है दूषित हो चुका है, बिकॉज शी ऑल्सो इक्वली कंट्रीब्यूटेड
to the contaminated desire of Indra, in fulfilling the desire of Indra, because अहल्या को भी पता चल चुका था कि ये इंद्र वेश बदल के आए हैं, उनके पति गौतम ऋषि नहीं है, लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ लस्टी डिजायर सी सपोर्टेड हिम एंड यूनाइटेड विथ हिम। तो गौतम ऋषि कुड अंडरस्टैंड दिस, समझ गए, इसलिए इमीडिएटली अहल्या को भी उन्होंने श्राप दे दिया कि हजारों वर्षों के लिए आप यहीं पे रह जाओगे। वायुभक्षा निराहारा तपयन्ति भस्मशायिनी अदृश्या सर्वभूतानां आश्रमे अस्मिन् निवत्स्यसि। You will reside in this ashram, invisible to all creatures, consuming nothing but air, without any food, while suffering and lying on ashes. तो ये श्राप दिए। वायु भक्षा, हजारों वर्षों तक आप अन्य किसी जीवात्माओं को न दिखते हुए इस आश्रम में आप रहेंगी, और कुछ खाने के लिए नहीं, केवल हवा खाने की परमिशन दिए कि हवा बस आप खा सकते हैं, और इस प्रकार से कष्ट सहन करते हुए यहाँ पे राख में गिरे हुए आपको रहना पड़ेगा। So one might wonder, how can mere residence in one place be a curse? पिछले श्लोक में बोले कि आपको इसी हजारों वर्ष इसी एक ही स्थान में रहना पड़ेगा। तब आगे बता रहे हैं, दिस इज एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वर्स, निराहार इंडिकेट दैट अर्लियर वुड बी विदाउट फूड ड्रिंक एंड सो ऑन, बिना कुछ खाए पिए अहल्या को इस प्रकार से रहना पड़ेगा, निराहार। दिस वर्स states the atonement for willful engagement in illicit sex. It is this atonement that was prescribed for her on the pretext of a curse. तो अम, गौतम ऋषि अहल्या को इस इलिसिट सेक्स यानी अवैध संबंध इंद्र के साथ करने के इस महान, ये बड़े ही अपराध या पाप से मुक्त करने के लिए एक उपाय दिए थे, वास्तव में शुद्धिकरण का उपाय बताए थे कर्स के माध्यम से, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ अ कर्स, यानी शाप देते हुए अहल्या को ये प्रायश्चित दिए वो, जिससे वो इस पाप से मुक्त हो जाए। तो इससे ये पता चलता है दैट दिस illicit sex connection is a very heavy sinful activity, और इसका जो पाप होता है ये काफी भयानक होता है, इसका रिएक्शन, इसका जो फल होता है भोगना पड़ता है व्यक्ति को, बहुत भयानक होता है। सो अहल्या को इस पाप से मुक्त करने के लिए गौतम ऋषि इस प्रकार से श्राप दिए कि फॉर सेवरल ईयर्स, सेवरल थाउजेंड ईयर्स, हजारों वर्षों के लिए बिना किसी आहार के, पानी के, वहां पे एक ही जगह पे रहना पड़ेगा और किसी को दिख नहीं सकता। Since Valmiki has so explicitly described these events in this manner, the Puranic account of Ahalya's curse and redemption should be understood to be on account of events that transpired to her in a different day of Lord Brahma. In a previous day of Lord Brahma, Gautam cursed Ahalya to become a stone, and when Lord Rama touched that stone with his foot, Ahalya was released from her existence as a stone. That transpired to her in a different day of Lord Brahma. So ब्रह्मा जी के दूसरे दिन में ये हुआ था। कल्प भेद यहाँ पे बताया जा रहा है, तो इस प्रकार से इसको समझना चाहिए। बट एनीवे, ये एक लेसन यहाँ पे दिया जा रहा है। दैट्स व्हाई वन मस्ट अब्सटेन फ्रॉम दिस इलिसिट सेक्सुअल कनेक्शन। इट्स वेरी वेरी डेंजरस, बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है और बहुत भयानक पाप होता है। यदा चैतद्वनं घोरं रामो दशरथात्मजा आगमिष्यति दुर्धर्षस्तदा पूता भविष्यसि। तो शाप तो दिए कि कई हजारों वर्षों तक आपको जो है इंटॉलरेबल पेन या सफरिंग को महसूस करना पड़ेगा इस प्रकार से। हाँ, बट एक आशीर्वाद भी दे दिए, when the unconquerable Rama, the son of Dasrath, comes to this terrible forest, you will become pure by touching the dust of his lotus feet. जैसे हजारों वर्षों के बाद जब भगवान रामचंद्र दशरथ पुत्र दशरथ नंदन आएंगे इस भयानक जंगल में, तो आप उनके चरण कमलों के स्पर्श से आप फिर
शुद्ध हो जाएंगे और मुक्त हो जाएंगे इस परिस्थिति से। तो ये भी एक उनको उपाय भी बता दिए। That Ahalya will become pure by touching the dust of Lord Rama's lotus feet indicates that mere atonement for several years should not be equated with even a partial touch of the dust of the lotus feet of the Supreme Personality of God. सो हजारों वर्षों तक तो वो उनको पनिशमेंट मिला, जिसके द्वारा वो जो पाप किया उन्होंने उससे मुक्त हो जाएंगी। लेकिन शुद्धिकरण जो हृदय का होगा पूरी तरह से, वो भगवान के चरण कमलों के आश्रय लेने से होगा। तो इसमें एक ये दो महत्वपूर्ण शिक्षा हमको मिलती है। ये तो टॉपिक बहुत ओपन है, मतलब किसी को लग सकता है कि इतना क्यों डिस्कस करना, बट बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ लिटिल insignificant pleasure, if one engages in illicit connection, so he has to suffer a great punishment। बहुत भयानक इसका परिणाम लेना पड़ता है। प्रैक्टिकली हम लोग देख सकते हैं कि आज के समय में क्या स्थिति है। ये तो अहल्या जो है, जस्ट उसने डिजायर नहीं किया था। इंद्र जस्ट केम, आ गया, और इंद्र की सुंदरता से प्रभावित होकर के वो भी फंस गई। उसके कारण, एक बार इस करने के कारण इतना हैवी पनिशमेंट झेलना पड़ा। तो इस घोर कलयुग में सोचिए, हर जगह चारों तरफ कितनी मात्रा में लोग ये पाप कर्म करते हैं। इंटॉक्सिकेशन, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, वो तो है ही है, लेकिन उससे भयानक, जो सबसे भयानक बताया गया, इलिसिट सेक्स कनेक्शन, कितनी मात्रा में लोग करते हैं। क्या रिजल्ट होगा इनका? व्हाट इज द डेस्टिनेशन? हेल इज कंडीशन ऑफ लाइफ। हेल इसके लिए बनाया गया, भागवत के 5वें स्कंद में वर्णन किया गया। दैट्स वाई द ओनली होप, केवल एक ही आशा है कि अगर कोई पूर्ण रूप से शरणागत हो जाता है कृष्ण को, तो कृष्ण की कृपा से बच सकता है। तो ये पहला लेसन है कि अगर कोई अपने हृदय के ये भौतिक सुख, स्पेशली इलिसिट सेक्स कनेक्शन, इस तीव्र इच्छा से, काम वासना से वो कंट्रोल नियंत्रित ना कर पाने के कारण थोड़े से सुख को प्राप्त करने के लिए ये गलत कार्य अगर कर बैठता है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा हैवी पनिशमेंट है, बहुत भयानक दंड उसको मिलेगा भविष्य में। एक बार करने से इतना भयानक दंड है, तो अगर कोई बारंबार इसमें लगता है तो बहुत भयानक। इसलिए इसको हर प्रकार से इसको नियंत्रित करना चाहिए, इसमें फंसना नहीं चाहिए। और दूसरा शिक्षा मिलता है कि हालांकि हजारों वर्षों तक अहल्या इस प्रकार के दंड को स्वीकार की, लेकिन फिर भी पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुई। पाप के रिएक्शन हो मिल गया उसको, पाप करने का दंड मिल गया, लेकिन हृदय से वो वासना नष्ट नहीं हुई। लेकिन भगवान रामचंद्र के चरण कमलों का स्पर्श पाने से जो है पूरी तरह से वो मुक्त हो गई, शुद्ध हो गई। तो ये एक शिक्षा मिलती है कि अगर हम पूर्ण रूप से कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ले लेते हैं, एक बार भी कृष्ण के चरण कमलों का जो डस्ट पार्टिकल है हमारे हृदय में प्रवेश कर गया, दैट वन सकृत यद दर्शितम रूपम, एक बार कृष्ण के का शुद्ध रूप में साक्षात्कार मिल गया, तो फिर हम पूरी तरह से ये काम वासना से, ये जो लस्टी फीलिंग है, इससे मुक्त हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत होप भी है, आशा भी है, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो बहुत ही डरावना हो सकता है कि ऐसा भयानक हो सकता है, और ये रिस्क कभी भी हो सकता है। लेकिन हमारे पास एक बहुत अच्छी आशा है, गुड होप वी हैव, दैट इज लोटस, टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्णास लोटस फीट। दृढ़ता से कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेने से व्यक्ति इस प्रकार से मुक्त हो सकता है। तस्यातिथ्येन दुर्वृत्ते लोभमोह विवर्जिता मत्सकाशे मुदा युक्ता स्वं वपुर्धारयिष्यसि। O evil lady, by serving him as your guest, you will become free from greed and bewilderment. Join with me with delight, you will assume your original visible form. So बोल रहे हैं दुर्वृत्ते, ओ एविल लेडी, जब भगवान रामचंद्र आएंगे आपके इस आश्रम में, उनके चरण कमलों का स्पर्श आप प्राप्त करेंगे, और उनका सेवा करने से, अपने अतिथि के रूप में उनको जब आप सेवा करोगी, तब आप पूरी तरीके से ये जो मोह है, ये जो ग्रीड है, मोह है, इससे मुक्त हो जाओगी।
और वापस से मुझे आप मेरे मुझे ज्वाइन कर सकते हो, और वापस से आपका जो ओरिजिनल विजुअल फॉर्म है इस रूप में आप प्रकट हो जाओगे। तो ये एक उनको ये भी बता दिए कि ऐसा होगा, मतलब ये जैसे ये जो पनिशमेंट का पीरियड है कंप्लीट हो जाएगा आफ्टर फ्यू सेवरल थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, बट इट विल टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, क्योंकि हजारों वर्षों के बाद रामचंद्र भगवान आएंगे, तब तक आपको सहन करना पड़ेगा। So even after becoming pure, Ahilya would not be able to regain her previous position as Ahalya, the wife of sage Gautam, without worshipping the lotus feet of Lord Rama. सो हालांकि हजारों वर्षों तक पनिशमेंट के बाद अहल्या उस पाप से तो मुक्त हो जाएंगी, लेकिन वापस से गौतम ऋषि के धर्म पत्नी के रूप में उनको पोजीशन तब तक नहीं मिलेगा जब तक राम भगवान के चरण कमलों का वो पूर्ण रूप से सेवा नहीं कर लेते हैं। तो भगवान के सेवा के पश्चात उनको वापस से उनकी ओरिजिनल जो पोजीशन है प्राप्त हो जाएगी, ऐसा गौतम ऋषि उनको आश्वासन भी दिए। एवमुक्त्वा महातेजा गौतमो दुष्टचारिणीम् इमम् आश्रममुत्सृज्य सिद्धचारणसेविते हिमवत्शिखरे रम्ये तपस्तेपे महातपा। तो इस प्रकार से गौतम ऋषि जो है श्राप दे करके लेफ्ट द लेडी ऑफ इविल डीड एंड दिस आश्रम, उस आश्रम को और उस इविल मतलब अहल्या को छोड़ करके चले जाते हैं। That sage of great prowess then perform austerities in the pleasant summit of the Himalayas served by the Siddhas and Charanas। फिर गौतम ऋषि जो है हिमालयों के चोटी पे जा करके बड़े ही सुंदर तरीके से तपस्या में लग जाते हैं। तो ये इस प्रकार से अध्याय समाप्त होता है। तो गौतम ये भगवान रामचंद्र के रिक्वेस्ट करने पे विश्वामित्र मुनि उस स्थान का, मिथिला में है ये आश्रम, इसका नाम तो यहाँ पे वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन मिथिला में जब नगरी में प्रवेश किए तो वहाँ पे प्रवेश करने के पश्चात जो फॉरेस्ट जंगल आया, वहाँ पे ये आश्रम को देखते हैं रामचंद्र भगवान, जहाँ पे अहल्या बीबी थी उस वक्त। तो वहाँ का इतिहास बताते हैं, और फिर रामचंद्र भगवान अब जैसा कि गौतम ऋषि ने प्रिडिक्ट किया था, इस प्रकार से अहल्या का उद्धार करेंगे, जो हम अगले अध्याय में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या, पूछ सकते हैं।